नेकी और बदी के रूप, हजरत इंसान के बदलते बहरूप, जुर्म की लातादाद कहानियां, लेकिन प्रोग्राम सिर्फ एक, जियो FIR, हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। कराची में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर नजर डाली जाए तो एक जुर्म ऐसा है जो हर बड़े जुर्म से जुड़ा नजर आता है, चाहे टारगेट किलिंग हो या बम धमाका। और ये एक ऐसा जुर्म है जिसका ग्राफ इंतहाई तेजी से बढ़ रहा है और पुलिस के लिए इसे रोकना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। और क्यों ना हो, इसकी तशहीरी मुहिम भी तो पुलिस ने खुद ही चलाई थी, नाकाम लियारी ऑपरेशन करके। आप समझ ही गए होंगे कि किस जुर्म की बात हो रही है। जी हाँ, भत्ताखोरी की। एक तरफ नाकाम लियारी ऑपरेशन ने भत्ताखोरों के हौसले इस कदर बुलंद कर दिए हैं कि अब वो फख्र के साथ कहते हैं कि देख लिया, पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। तो दूसरी तरफ शहर में बास टारगेट किलिंग और दस्ती बम फेंके जाने की वारदातें भी इसी तशहीरी मुहिम का हिस्सा हैं कि भत्ता दे दो वरना यही हाल होगा। ज़्यादा शिकायत हमारे बिजनेस मैन की है, वो है भत्ते के सिलसिले में। उसमें भी तकरीबन मैं सेफली कहता हूँ कि 40 से 50% कमी आई है। उसमें जो भी डिमांड थे ताजरों के, वो हमने पूरे किए हैं। वजीर आला सिंध के दावों से कतई नजर, भत्ताखोरी सूबे के लिए उमूमी और कराची के लिए खास तौर पर नासूर बन चुकी है। जबकि अब तक कोई ऐसी कानून साजी नहीं की गई जो जराइम पेशा अफराद को इस कारोबार दुश्मन जुर्म से रोक सके या गवाहान का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन बनाए। एंटी एक्सटॉर्शन एक्ट जो है ला रहे हैं, जो सिर्फ ये कानून सिर्फ एक्सटॉर्शन को डील करेगा और उसके बड़े स्ट्रिंजेंट मेजर्स हमने लिए हैं। उन स्ट्रिंजेंट मेजर्स में ये भी है कि 7 साल सजा होगी जो पकड़ा जाएगा बंदा, नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, और हम उसमें ये भी डाल रहे हैं कि स्टेटमेंट बिफोर द पुलिस ऑफिसर शैल बी एडमिसिबल एज द एविडेंस बिफोर द कोर्ट। उधर भत्ताखोरी के मुकदमात का जायजा लिया जाए तो इनमें बेशतर इल्तवा का शिकार हैं। वजह यह है कि मुल्ज़िमान अदालत में हाजिर नहीं होते और मुल्ज़िमान आ जाएं तो गवाहान गायब होते हैं। अदम हाजिरी के इस खेल में कुछ किरदार धमकी देने वालों का होता है तो कुछ खौफजदा होने वालों का। 2012 में हमारे पास इन 11 कोर्टों में से 376 केसेस जो हैं उनका फैसला हुआ, जिनमें से 107 केसेस जो हैं वो अकोटल, 107 केसेस में कन्विक्शन हुई, 269 केसेस जो हैं वो हमारे बरी हो गए। जबकि दिसंबर में हमारे पास जो 11 ATC कोर्ट्स हैं उसमें 1405 केसेस जो हैं मुख्तलिफ नौइयत के पेंडिंग थे। मोस्टली इन कोर्टों में हमारे पास जो केसेस हैं वो अगवा बराए तावान के केसेस हैं, और अगर कोई बहुत बड़ी दहशतगर्दी, बम ब्लास्ट जिसमें इंसानी जानों का नुकसान हो जाता है, एक्सटॉर्शन के केसेस, इस किस्म के केसेस जो हैं सेक्शन 6 में जो फॉल करते हैं टेररिज्म की डेफिनेशन में, वो केसेस जो हैं वहाँ पे चलते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालतों में मशहूर और मारूफ अफराद से भत्ता वसूल करने वाले मुल्ज़िमान के मुकदमात चल रहे हैं। अहम बात यह है कि कलअदम तंजीमों से वाबस्ता मुल्ज़िमान को भी भत्ताखोरी और अगवा बराए तावान के मुकदमात में अदालत लाया गया, मगर इसका कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। उसमें हमने तकरीबन 81 अक्यूज अरेस्ट किए और 116 केसेस हमने रजिस्टर्ड किए, लेकिन उसमें एक्सटॉर्शन के केसेस की तादाद काफ़ी कम थी। मतलब कंप्लेनेंट ने केसेस रजिस्टर नहीं कराए थानों में। हमने जो मौके पर में जो रिकवरियाँ करी, पुलिस मुकाबला आते रेडी, वो केसेस ज़्यादा थे हमारे पास। जब किसी को थ्रेट आती है तो उसके बाद वो बंदा FIR कटाने से परहेज करता है, वो FIR नहीं करना चाहता। अगर FIR कटा भी ले तो फिर वो परसू करना नहीं चाहता। मतलब वो एंड दो पैसों पे मतलब जो चाहता है कि यार मेरे पैसे देके जान छूट जाए, मतलब मैं जान छुड़ा लूँ। हालत यह है कि पिछले दिनों कराची के किसी ताजिर से खत के जरिए भत्ता तलब किया गया तो किसी को दस्ती बम का निशाना बनाया गया, और तो और
हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर अदीप कुमार और डॉक्टर नवेद कुमार को भत्ता न देने पर कत्ल कर दिया गया। इसके अलावा शहर की मरकजी कबाड़ी मार्केट शेरशाह में की गई दहशतनाक कत्लो गारत भी भत्ताखोरी का ही नतीजा थी। इस वाक़े के बाद इस वाक़े के मुल्ज़िमान को अदालतों में पेश किया गया, मगर सरकारी सतह पर मुकदमात को इतना खराब कर दिया गया था कि मुल्ज़िमान को सजा ना हो सकी। 2012 में भी जो भत्ते की जो मोहताज थी वो बहुत थी, और यही ट्रेंड जो है वो जनवरी ऑनवर्ड्स चल रहा है। और एक मौका ऐसा आया था नवंबर दिसंबर में जब इसमें कमी वाक़ई होना शुरू हो गई थी, जहां हमने ओल्ड टाउन एरियाज़ में कमिटीज़ बनाई, पुलिस लाइजेंस कमिटीज़ बनाई, वहाँ पुलिस की नफरी डाली, तो क्राइम जो है वो उस पैटर्न जो है वो शिफ्ट हुआ है। वहाँ से क्राइम शिफ्ट होकर दूसरे इलाकों की तरफ आया है। जब दूसरे इलाकों की तरफ आया है तो फिर एक मज़ीद ज़्यादा मैं समझता हूँ शिद्दत के साथ आया है। इब्तिदा में जब 3-4 साल कबल इस अफरीद ने सर उठाया तो हुकूमत ने इसे एक जुर्म के तौर पे नहीं, एक आम किस्म के मामलात के तौर पे लिया। कुछ गैर संजीदगी का मुजाहरा हुआ उन इदारों की तरफ से भी जो इसकी रोकथाम में मौसर साबित हो सकते थे, और हुक्मरानों की जानिब से। भत्ताखोरी के हवाले से तशवीशनाक बात यह है कि कराची में अब दीगर पेशावर ग्रुपों के साथ साथ कलअदम तंजीमों ने भी इस गंगा में हाथ धोना शुरू कर दिए हैं, जिसके बायस ताजिर बरादरी का नातखा बंद हो गया है। कराची में 550 मार्केटें हैं, जिसमें 6.5 लाख ताजिर जो है वो इस वक्त पूरे कराची की, जिसमें मरकजी मार्केटें भी हैं, इलाकाई मार्केटें में 6.5 लाख ताजिर कारोबार कर रहे हैं। और हर ताजिर, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो तकरीबन जो है वो योमिया 500 रुपये से लेकर और 5,000 रुपये तक का भत्ता रोजाना देता है। पहले तो ये था कि डर शॉप से SMS आते थे, अब तो खुलेआम लोग आते हैं मार्केटों में, आके जबरदस्ती वसूल करके जाते हैं कि भाई आपने देना है। भत्ताखोरी के बाब में गुज़िश्ता साल जो कुछ हुआ वो अब माजी हो चुका, लेकिन खौफनाक बात यह है कि रवां साल भी भत्ताखोरी का बाजार माजी की तरह गर्म है। पिछले 40 दिनों का हाल सुनाएं तो भत्ताखोरों ने अपनी दहशत बिठाने के लिए शहर के मुख्तलिफ सनती व कारोबारी मुकामात पर 2 दर्जन से जायद हमले किए, जिनमें दस्ती बम, क्रैकर और बारूद से भरी गेंदें इस्तेमाल की गयी। चारों तरफ से धमकियां सुनने और हर एक को मुंह मांगा भत्ता देने वाले ताजिरों की समझ में नहीं आ रहा कि वो कमा किसके लिए रहे हैं। उनके ख्याल में कराची को मुल्क के बजाय भत्ताखोरों का माशी हब कहना ज़्यादा बेहतर होगा। जियो FIR के लिए कैमरामैन अली सज्जाद के साथ सैयद ताजुद्दीन, कराची।